जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राजमासला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 5/7/2022 का तृतीय शिफ्ट का प्रश्न है। इसके पिछला क्लास में हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 5 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न क्या करा, एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 का अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ 20 से बदल दिया जाता है तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभिक में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी है। देखिए दो मिश्रण है ए और बी, दो तरल पदार्थ है ए और बी, ठीक है। इसका रेशियो दिया कितना 7:5। पहला था कितना 7:5। इसमें कहा गया था कि जो मिश्रण में है उसमें 9 लीटर हम पानी मिश्रण निकाले हैं, उसके स्थान पर 9 लीटर मिश्रण निकाल कर जो थी बी प्रकार के मिश्रण डाले हैं उसमें। देखिए जब भी मिश्रण हम निकालते हैं तो जो मेरा रेशियो रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल कर देखते हैं। देखिए मग में पानी ले लिए और इसमें हम नमक डाल रहे हैं। देखिए नमक डाले, अब नमक मिला तो मेरा मिश्रण हो गया। नमक को अच्छे से मिला लिया, ये तो मेरा मिश्रण हो गया। और हम 2 गिलास लिए, दोनों एक साइज के गिलास है। अगर हम मिश्रण को 1 गिलास निकाल लिया, निकाल के साइड कर दिया। अब देखिए अब जो मेरा मिश्रण बचा है, जिस रेशियो में नमक पानी मिला है उसी रेशियो में है। ऐसा तो नहीं कि जो हम पानी निकाले हैं उसमें सिर्फ पानी निकला है, उसमें नमक नहीं निकला है। जो मेरा मिश्रण में जिस अनुपात में मेरा मिला हुआ है उसी अनुपात में वह भी निकला है, ठीक है। अब 1 गिलास तो हम पानी निकाल दिए, अब उसी साइज का 1 गिलास और लेते हैं। इससे पानी भर देता है। देखिए इसमें 1 गिलास पानी हम मिश्रण निकाले थे और 1 गिलास पानी डाल दिया। अब तो पहले जितना मात्रा पहले था उतना मात्रा हो गया, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। पर जो रेशियो में जो मिश्रण है उसका रेशियो में परिवर्तन हो गया है। हम तो सिर्फ पानी डाला है, पहले निकला था क्या नमक और पानी का मिश्रण निकला था। तो नमक पानी का मिश्रण जो हम मिश्रण निकाले हैं, तो जिस रेशियो में मेरा निकला मिश्रण निकाले हैं रेशियो में तो मेरा समान ही रहेगा। पहले भी जितना था, पहले जितना पानी हम 1 गिलास पानी निकाले थे तो नमक और पानी जितना रेशियो में निकाला उतना शुरू में था और लास्ट में भी उतना है। अब इसमें पानी एक्स्ट्रा डालना है तो जो मेरा नमक पहले था तो नमक तो समान ही रहेगा। नमक तो इसमें मिला ही नहीं है, मिलाया क्या है पानी मिलाया है। जो पहले नमक था उतना अभी भी इसमें नमक है। मिश्रण निकालने के बाद जो भी मेरा नमक था इसमें अभी भी उतना ही है। एक्स्ट्रा क्या हुआ पानी हुआ है। तो बढ़ना चाहिए किसकी मात्रा, पानी की मात्रा, न कि नमक की मात्रा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा का 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं हम, 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं और 9 लीटर इसमें बी प्रकार का मिश्रण डाले हैं। ये मेरा रेशियो मान दिया है, 9 लीटर सीमेंट डाले हैं। तो हम 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं तो जो मेरा पहला रेशियो था तो वही रेशियो रहेगा। 9 लीटर पर जो बी प्रकार का मिश्रण डालने के बाद अब रेशियो हो गया क्या 7:9। तो देखिए पहले भी और 7 था, अभी 7 है। रेशियो में कोई जो ए प्रकार का पहला मिश्रण हम 9 लीटर पहले निकाले, ये निकालने के बाद का मिश्रण है, पहले का नहीं बाद का मिश्रण है। हम जितना भी मात्रा निकाल लें जो मेरा बचा हुआ मात्रा उसी का मिश्रण है, ठीक है। 9 लीटर निकालने के बाद नमक कितना बचा था 7 और अभी भी कितना 7 है। एक कभी बराबर नहीं होता तब बराबर करते हम, यहाँ पर तो बराबर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, यह तो बराबर हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या है, पहले जो प्रकार बी प्रकार मिश्रण था 5 था, अब हो गया 9, यानी 4 की वृद्धि हुआ है। रेशियो में 4 की वृद्धि, यहाँ ऐड की तरह है 9, 4 रेशियो का मान कितना है 9 लीटर।
रेशियो में 4 बढ़ा है और लीटर में कितना ऐड किया है। हम जो भी मैं पानी डाला था तो पानी कितना डाला था, 1 गिलास डाला था, तो यहाँ नमक थी जो मिश्रण कितना बढ़ाया है 9 लीटर, 9 लीटर बढ़ाया, रेशियो में कितना बढ़ा 4, तो 4 रेशियो का मान अगर 9 है तो 1 रेशियो का मान क्या होगा 9/4, 1 रेशियो का मान निकलेगा। अब देखिए, अब अगर इसका मात्रा पूछेगा, किसका मात्रा पूछ रहा है, ए का, ए का मात्रा कब का दिया है, 9 लीटर मिश्रण निकलने के बाद का दिया है। तो अभी टोटल मेरा कितना है, अब यहाँ से सिर्फ ए का हम निकाल सकते हैं, टोटल पूछेगा तो टोटल भी निकाल सकते हैं। पूछ रहे किसका रहा है, ए का, तो ए का रेशियो में कितना है 7, 1 रेशियो का मान और 9/4 है, तो 7 रेशियो का मान क्या होगा 7 गुना 1 का मान 9/4 है, तो 7 से गुना करेंगे तो 9/4, 963 63/4, ए मेरा लीटर आ गया, मिश्रण आ गया ए का कब का है, जब 9 लीटर हम निकाल लिए थे। जो मेरा मिश्रण बचा था, जो भी मेरा पानी नमक का मिश्रण बचा था, 1 लीटर जो 1 गिलास में हम पानी निकाला था उसका बचा हुआ था, ठीक है। और जो 1 गिलास हम पानी निकाले हैं, तो जो हम जिस रेशियो में मेरा नमक का पानी था उसी रेशियो में जिस रेशियो में बचा हुआ था उसी रेशियो में ये भी है। तो टोटल मेरा कितना रेशियो में कितना मान है 12 निकाला कितना था 9 लीटर, तो 9 12 का मान है 9, रेशियो में 12 का मान कितने के बराबर है 9 लीटर के बराबर है। तो 1 का मान क्या होगा 9/12 पूछ रहा है, तो 1 है, तो 1 का इसमें कितना होगा, 1 कब का है, देखिए जो निकाला है उसका मात्रा निकाले हैं, जो बात को तो बात जो बचा हुआ था उसका मतलब मेरा निकालेगा में कितना था 63/4, बचा हुआ जो हम निकाले थे उसका मात्रा निकाले हैं, निकाला कितना था 9 लीटर। अब टोटल मेरा रेशियो में कितना मिश्रण था 9 लीटर और रेशियो कितना है 7 और 5 12 रेशियो का मान 9, हमको चाहिए कितना 1 का मान, तो 7 से गुना करना का और काटते हैं सब 3 से, तो 3 3 9 4 3 12 यानी 27/4। ये जो हम मतलब जो हम गिलास में पानी नमक निकाले थे उसका है, ये जो निकला हुआ उसका मात्रा है, उसका उसमें कितना था, जो 1 प्रकार का मिश्रण था उसमें 21/4 है, बाद में कितना है 63/4, और पहले जो निकला था उसमें कितना था थी 1 प्रकार का मिश्रण 21/4। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, जोहर का इसका एलसीएम कितना 4 आएगा। अब दोनों जुड़ जाएगा 63 + 21, 4 6 2 8/4, 4 दूनी 8 4, यानी ये प्रकार का मिश्रण है ना, जिसमें कितना है टोटल शुरू में कितना था 21 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए भाई देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेमी और 6 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत दिया है जिसका लंबाई दिया है, लंबाई और चौड़ाई कितना दिया 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आयत क्षेत्रफल पूछ रहा था, आयत क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना दिया 12 और चौड़ाई दिया 6, 12 6 के 72 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर आता है और आयतन जो घन सेंटीमीटर बताता है, ठीक है। सेंटीमीटर तो मेरा यूनिट है, वो घन में आता है, ये वर्ग में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न 8 क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति है, दो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम ए और बी दोनों को लगाए हैं तो मेरा काम हो रहा है कितना दिन में 18 दिन में।
देखिए 2 आदमी हैं ए और बी, और दोनों को हम लगाए हैं काम पर, तो 18 दिन में मेरा काम खत्म हो जा रहा है। उसी जगह और बी और सी को लगाते हैं तो मेरा काम हो रहा है 24 दिन में। और सी उसके स्थान पर सी और ए को लगाते हैं, सी और ए को लगा रहा है तो मेरा 36 दिन में काम हो रहा है। जब देखिए ए मेरा क्या समय है, समय हम टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क मानने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 72। जब टोटल काम में हम समय से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा, क्षमता आएगा, क्षमता 18 चौके 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। देखिए अगर हम ए और बी को लगा रहे हैं तो एक दिन में मेरा काम 4 काम हो रहा है, बी और सी को लगा रहे हैं तो मेरा एक दिन में 3 काम हो रहा है, और सी और ए को लगा रहे हैं तो एक दिन में 2 काम हो रहा है। टोटल मेरे पास कितना है, 72 काम करना है। तो देखिए तो यहाँ हर चीज़ 2 रिपीट हो रहा है और सभी कमजोर है, तो मेरा क्षमता कितना है और एक दिन में कितना काम हो रहा है, ए बी 4 काम कर रहा है, बी सी 3 काम कर रहा है, और सी ए 2 काम कर रहा है, और सभी को जोड़े हम तो 4 3 7 2 9, टोटल एक दिन में 9 काम कर रहा है। और यहाँ जोड़ते हैं आदमी को तो कितना, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 ए 2 ए प्लस 2 को बी है और प्लस 2 को सी है, सभी में 2 2 है, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं, बचा कितना, ए प्लस बी प्लस सी। 2 आदमी ए मिलकर, 2 बी मिलकर, 2 सी मिलकर, दोनों मिलकर 2 आदमी मिला है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो एक दिन मेरा 9 काम हो रहा है। और सिर्फ हम ए बी सी का देखें तो एक दिन मेरा कितना काम होगा, 9 काम कर रहा है, क्षमता एक दिन में 9 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, जो गुना में 2 हाथ बट्टा में चला गया तो 9/2, यानी एक दिन की क्षमता निकल गया। देखिए अब ऐसा प्रश्न बनाने के लिए या तो 2 को जोड़ी बढ़ रहा है तो या तो क्षमता को आधा कर दिया या समय को 2 गुना कर दिया। सब देखिए होता है, हमको काम कितना करना है, क्षमता निकलने क्या किए थे हम, समय टोटल काम हम समय से भगा देते थे, और समय निकालने के लिए टोटल काम हम क्षमता से भगा देंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9/2, यानी 4.5 काम कर रहा है। हमको काम 72 काम करना है। टोटल काम में अगर क्षमता से भगा दें तो मेरा दिन की संख्या निकलेगा। तो दिन क्षमता कितना है, 9/2, बट्टा में 2 है तो ऊपर गुना हो जाएगा, गुने 2, 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन में टोटल मेरा 72 काम कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्या कर रहा, एक चोर थाने से 8 बजे सुबह 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग निकला। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा करना शुरू किया। थाने में कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखिए एक चोर है, यहाँ तो साइकिल दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हेलीकॉप्टर बना दिया है। देखिए मोटरसाइकिल होगा, दिया है साइकिल, जो चोर जा रहा है तो उसका चोर का स्पीड है कितना, चोर कुछ बाइक चोर का भाग रहा है, उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चला रहा है। ये जो चोर है कितना बजे चोराया है, गाड़ी चोराया है 8 बजे, सुबह 8 बजे चोराया है, 8 AM। जब पुलिस को पता चलता कितना है, 9:30 बजे चोरी हो, तब वहीं तो पता चलेगा, पहले थोड़ी पता चलेगा। अब पुलिस से जो है, पुलिस को पता चला कितना, 9:30, ये चलना शुरू किया। अब पुलिस का अपना मोटरसाइकिल से निकला है तो एक कितना, इसका स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब पकड़ेगा, जब चोर से ज़्यादा तेजी चलेगा तब वहीं पकड़ेगा। अब ये ना कि ये 50 है, ये 40 है, तो कभी पकड़ेगा ही नहीं, घुस लगेगा तो कैसे पकड़ेगा। चोर कितना से चढ़ा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चढ़ा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी जो स्पीड मेरा है तो चोर से कितना है, 15 किलोमीटर अधिक चल रहा है। 15 किलोमीटर इसका जो पुलिस का चाल है वो अधिक है। तो देखिए यहाँ तक समय के अंतर कितना है, चोर निकला 8 बजे, ये निकला 9:30 बजे, यानी जो समय का है 3/2, यानी 1.5 घंटा समय है। 1 घंटा 30 मिनट लिखिए या 3/2 लिखिए, 1.5 घंटा समय चला है।
चोर 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा था, 1.5 घंटा में नहीं चलेगा। हमको दूरी निकाल, दूरी बराबर क्या होता है, पहले देखते हैं कि कितना दूरी स्टार्ट तय कर लिए। 8 बजे जब चोर चला है तो 9:30 बजे कितना दूरी भाग गया होगा। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चोर का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 3/2 घंटा। काटते हैं तो कितना, 25 यानी 75 किलोमीटर। जब पुलिस को चलना शुरू किया तब लोग चोर 75 किलोमीटर दूरी भाग चुका था। ठीक है, अब देखिए, अब चोर भी चल रहा 50 से और ये भी चलता 50 से। चोर चल रहा 50 किलोमीटर से और ये भी पुलिस भी चलता है 50 किलोमीटर से, तो जो मेरा दूरी तो हमेशा समान ही रहता। और ये भी चल रहा है 50 किलोमीटर से और ये भी चल रहा है 50 किलोमीटर से। चोर भी चल रहा है, पुलिस भी चल रहा है। जब 50 किलोमीटर दोनों चला तो दोनों तो मेरा स्पीड समान है, तो मेरा दूरी का अंतर है तो समान ही रहेगा। अब अंतर ये कहाँ आ रहा है, पुलिस के चाल में अंतर आ रहा है। तो जो चोर से 15 किलोमीटर अधिक दूरी है, इसका जो स्पीड है, चाल है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एंड जो दूरी तय करेगा, जो डिफरेंस कितना है, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर चाल का अंतर कितना है, जो मैं दूरी का अंतर होगा उसे मैं चाल का अंतर से भाग देंगे। ठीक है, 75 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमको तय करना है। चोर भी 50 किलोमीटर जा रहा है और पुलिस भी 50 किलोमीटर जा रहा है, तो अंतर तो मेरा समान रहेगा। जो पुलिस का यहाँ चाल का बेसी कितना है, 15 किलोमीटर दूरी, यहाँ दूरी कितना बेसी तय करना है, 75 किलोमीटर। तो हमको समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। हम देखते हैं कि 76 किलोमीटर दूरी और 15 से हम ज़्यादा 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहे हैं, तो कितना समय हम तय कर लेंगे। तो दूरी कितना है, 75 किलोमीटर, दूरी का डिफरेंस 75 किलोमीटर, और चाल का अंतर कितना है, 15 किलोमीटर। जैसे भाया था 15 × 50 = 75, यानी 5 घंटा में वो पकड़ लेगा। 5 घंटा में चोर को पकड़ लेगा। अब प्रश्न तो पुलिस कितना दूरी पर पकड़ लेगा। जब पुलिस 5 घंटा पकड़ रहा है तो पुलिस कितना बजे चला है, 9:30 बजे। पुलिस की चाल कितना है, जो हमको लास्ट में चलता है उसी का चाल लेते हैं, और समय पूछा है तो उसी का समय लेंगे। पूछ रहा है कि जब पुलिस स्टेशन चलना शुरू किया है तो इसी से लेंगे पहले, तो ये 5 घंटा समय ले रहा है, तो इसका चाल कितना है। और पुलिस मैंने 5 घंटा पकड़ रहा है तो समय लेंगे तो लास्ट वाला समय लेंगे जो लास्ट में चलना शुरू किया है। तो जो पुलिस का लग रहा है 5 घंटा, पुलिस का चाल कितना है, टोटल दूरी बराबर कहता है चाल गुने समय। पुलिस का चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और पकड़ कितना रहा है 5 घंटा में। अब गुना कर दीजिए तो 15 25 बचा 2, 6 25 30 और 2 32, 325 किलोमीटर की दूरी पर वह चोर को पकड़ लेगा। जो पुलिस है स्टेशन से 325 किलोमीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। 25 26 30 2 32, ठीक है, 325 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न 10 क्या कर रहा है, उस ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और आयतन 7392 घन सेमी है। देखिए एक बेलन दिया है, एक बेलन बना लेते हैं, बेलन है। देखिए जो आधार की त्रिज्या है दिया कितना 14 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई हमको निकालना है। देखिए बेलन का जो आयतन दिया हो तो कितना है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r²h, ठीक है। बेलन का पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ठीक है। देखिए हमको आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, πr²h। इसका मान दिया कितना 7392 घन सेंटीमीटर। और इसका मान बैठा लेते हैं, तब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान हमको मालूम है कितना 14 सेंटीमीटर।
तो आर स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर होगा, 14 गुने 14। एच नहीं मालूम है तो एच यहाँ से निकाल लेते हैं। एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने एच किसके बराबर है? 7392। 7 दूनी 14, 2 बार में घटा, 2 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अब इसे 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से 33, 11 से 33, 11 6 66। फिर 2 से काटते हैं, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। 14 से काटते हैं, 14 से क्या बार कटेगा? 16 दूनी 32, ठीक, सॉरी 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। 14 का 14, 14 दूनी 28। एच बराबर आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका मान बिठा देंगे। निकालना क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना है? 14। और एच कितना है? 12। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 में हम 22 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 96, 6 9 6 15, 9 1 10, 1056। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।